आगे बढ़ो, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम नए अध्यक्ष बने हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं हमारे नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं उनका सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जी, 24 साल के बाद कांग्रेस फिर से गांधी परिवार के बिना जो है तो अध्यक्ष पद के चलने वाली है, क्या कहेंगे? कितना प्रतिशत मिलेगा? प्रतिशत तो ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि देश में भाजपा के खिलाफ वातावरण निर्माण हो चुका है। भाजपा को हटाने के लिए जनता तैयार है। खड़गे साहब के नेतृत्व में इस बार जो आने वाले 2024 में कांग्रेस का पंतप्रधान यहाँ पर आपको देखने को। औरंगाबाद में कितना फायदा होगा? औरंगाबाद में भी काफ़ी फायदा होगा। खड़गे साहब को अभी औरंगाबाद से अच्छा रिलेशन है, मागास वर्गीय है, सब लोग हमारे साथ में हैं, इसलिए खड़गे साहब का औरंगाबाद को भी फायदा होगा। क्या आप कोशिश करेंगे इलेक्शन, महानगर इलेक्शन के पहले एक दौरा जो है तो उनका हो जाए औरंगाबाद? बिल्कुल, उनसे बातचीत करके, हमारे जिला अध्यक्ष है, उनसे हम सब एक कोऑर्डिनेटिव मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे। अब ये बात सच है कि कांग्रेस के इतिहास में पहली बार जो है तो ऐसी समाज से जो है तो अध्यक्ष बनाए गए। इसका फायदा तो जरूर कांग्रेस को होने वाला ही है, लेकिन कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो सबको साथ में लेके चलने की है, सर्वधर्म समभाव की है। इसलिए अभी जो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा गंगा जमुना तहसील के साथ चलने का, जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये नारा लगा के आदरणीय राहुल गांधी जो पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर वो पैदल पद यात्रा निकाल के चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के नाम से। इसलिए कांग्रेस उभर के आने वाली, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब अपने को लगता है कि ये कांग्रेस परिवार के सिवाय बना अध्यक्ष, कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार तो साथ में है ही, वो कहाँ छोड़ के गए? कांग्रेस छोड़ के नहीं है, वो तो कांग्रेस में ही है। और दूसरी बात, ये अध्यक्ष बनाया गया, जब भाजपा का अध्यक्ष बनता है तो किसी को खबर नहीं होती है, दूसरे दिन पेपर में छपवा के आता है इनको अध्यक्ष बना दिया। और वही लोग हमको बता रहे हैं कि आप जो अध्यक्ष बनाते हैं वो सिर्फ गांधी परिवार का होता है, उनके कहने पे होता है। यदि उनके कहने पे होता तो बैलेट पेपर पे कभी सिक्का वोट मार करके और कोई पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है कभी? इसलिए जो सही मायने में लोकतंत्र है, जिसको हम कांग्रेस के अंदर है, वैसा कहीं मुझे और कोई पार्टी में नहीं दिखता। इसलिए अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, आदरणीय सोनिया जी है, और ये जो सीनियर लीडर है, उनके दोनों के नेतृत्व में आज हमारे राहुल जी अच्छे ढंग से फिर एक बार भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं। सब जाति धर्म के लोगों को एक जगह ला रहे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी का फायदा होना है अलग बात है। ये चुनाव सियासी लड़ाई है, जीतेंगे हारेंगे अलग बात है, लेकिन भारत जोड़ने का मतलब ये है कि अभी जो फिरका ताकतें जो है वो तकलीफ में ला रहे हिंदुस्तान के सारे लोगों को बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होना। इसलिए राहुल जी रास्ते पे उतरे हैं, और आज नहीं तो कल सब लोगों के जहन में आ रहा है ये किस लिए कर रहे हैं, कि हिंदुस्तान की घटना बचाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, गरीब लोगों को और पीड़ित लोगों को साथ में लेकर के काम करने का काम कर रहे हैं। ये बात कोई पार्टी के नेता ने नहीं की है, ये राहुल जी कर रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने जो है तो पूरे भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस की कमान छोड़ने की वजह क्या है? क्यों उन्होंने हिस्सेदारी नहीं ली कि मैं भी जो है तो अध्यक्ष बनना चाहता हूँ? नहीं, ये देखिए, उन्होंने क्यों नहीं बनना चाहा वो अलग बात है, वो जिसकी उसकी मर्जी होती है कि भाई मुझे बनना है या नहीं बनना है। वोटिंग पे हो रहा था इसलिए नहीं, उन्होंने खुद बोले कि वोटिंग भी करो, उन्होंने ही बोले, और मैं नहीं रहने वाला हूँ, मैं उन्होंने बोले। उनको यदि किसी ने बोला होता तुम हमको नहीं चलते तो बात की बात थी, वो बोले ही नहीं ना किसी ने उसको, वो खुद होके बोले कि मुझे नहीं रहना है खड़ा। जी, अच्छा, औरंगाबाद को अगर देखा जाए तो औरंगाबाद की राजनीति मैं कहूँगा पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश से थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे एमआईएम का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। तो एमआईएम को पीछे करने के लिए बैकफुट पे आप क्या रणनीति लाने वाले हैं? क्योंकि राहुल गांधी भी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो औरंगाबाद से बाहर का बाहर ही चले जा रहे हैं।
औरंगाबाद में एंट्री नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, औरंगाबाद की सियासत में एमआईएम का बहुत जोर है ऐसा आपका कहना है, लेकिन यही कांग्रेस ने इसके पहले हमारे एक मुस्लिम समाज के नेता को खासदार भी बनाया था, कांग्रेस ने बनाई, काजी सलीम साहब और हमारे डॉक्टर रफीक जकेरिया साहब को भी, मेरा कहने का अब्दुल अजीम साहब को भी। आपको जो बात आप कह रहे हैं कि उनकी बहुत जोर चल रहा है, जोर और कुछ नहीं चल रहा है, आगे आपको पता लगेगा वो जोर धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं सबसे पहले जो नए सदर मुंतखब हुए हैं जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इनको औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी इनकी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आने वाला वक्त जो है ये अब कांग्रेस का वक्त रहेगा। आज राहुल जी जो मुल्क में भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं, जो पिछले 8 साल से इस मुल्क में शाह और तानाशाह ने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो राहुल जी को जब ये समझ में आया है कि भाई इस मुल्क में हमको सत्ता या राजकारण नहीं करना है, हम इस मुल्क में हमको एक दूसरे के दिल मिलाना है, इसलिए राहुल जी ने, शायद वो पहले शख्स है, 3570 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और इस मुल्क की जो हालात है, आम लोगों के हालात, गरीबों के हालात, दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियतों के, तमाम लोगों को क्या कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये खुद वो देख रहे हैं। और आने वाले वक्त में ज़रूर इस मुल्क के जो शाह और तानाशाह है, इन लोगों को उनके घर बिठाने का काम राहुल जी करने जा रहे हैं। और मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब एक एससी बोलकर आज सदर नहीं मुंतखब हुए हैं, एक पुराना कांग्रेसी, कांग्रेस की विचारधारा को लेकर चलने वाला शख्स और हर चढ़ और उतार उस आदमी ने देखे हैं, इसलिए वो आदमी इस मुल्क में कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने का काम करेगा सोनिया जी और राहुल जी के मार्गदर्शन में। और आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी का रहेगा, इतना इस वक्त मैं कहना चाहूँगा। शुक्रिया।